नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इजराइल पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं इजराइल गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, सीज द फायर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें दोनों तरफ, देखिए अभी फिलहाल रेटोरिक काफी विट्रियोलिक है, दोनों तरफ से काफी हाई पैशन से, यानी कि इजराइल इज बॉम्बिंग द गाजन साइड फ्रॉम गाजा, Hamas is also firing rockets towards Israel. So right now it is a very volatile situation. But bombing की वजह से civilians की भी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, especially in Gaza. So we are going to talk about this in a particular discussion. और एक मैसेज की बात करेंगे कि इस मैसेज में क्या ये सिचुएशन है, क्या it's a win-win situation or some other situation for both these parties, and ultimately what should be the end point of this particular conflict. So let us begin our discussion. मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे सेफली आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों का कंटेंट है। यू हैव एसे कंटेंट, यू हैव करंट अफेयर्स, यू हैव लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स। जस्ट विजिट दीज डिटेल्स studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दीज प्रोग्राम्स एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए बात करते हैं इजराइल और जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड पुट अ वार्निंग हियर, व्यूअर डिस्कशन इज एडवाइज्ड बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट casualties. I'm going to talk about deaths. So a little viewer discussion is advised here. Right. खबर आप देख सकते हो यहां पे कि thousands of Gazans they flee because of Israeli fire. Death toll is increasing more and more. In fact, इस conflict में बहुत से लोग it was a massacre etc. न्यूज आप देख सकते हो, कल की न्यूज है। In fact, अगर आप डेथ टोल की बात करें, डेथ टोल is continuously rising. Violence has rocked Gaza, Israel and the West Bank. From both sides rockets are being fired and these rockets do not see who is getting killed, right? अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, देखिए टोल की बात करें, किस पर्सपेक्टिव से हमारी बात हो रही है। लड़ाई अभी चल रही है, मैं कह सकता हूं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस वर्सेस गाजा स्ट्रिप में जो है हमास फाइटर्स। बट इफ वी लुक एट द डेथ टोल, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अभी तक की, अगर मैं कहूं मई 10 तारीख से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट की अगर रीजन जानना है आपको तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर वीडियोस ऑन स्टडी। इसको हम लोग कंटिन्यूअसली कवर करते आ रहे हैं। इनिशियली द एंटायर अल अक्सा मॉस्क इंसिडेंट हैज बीन कवर्ड, द शेख जरा इंसिडेंट जहां पे एक्सोडस यानी कि अरब्स आर बीइंग मूव्ड आउट, जूइश सेटलमेंट बन रहा है शेख जरा में, इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स शुरू हुई जेरूसलम में और वो धीरे धीरे स्प्रेड हो गई गाजा स्ट्रिप में। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि हाउ द हमास हैज नाउ कैप्चर्ड द एंटायर प्रोटेस्ट दैट वाज गोइंग ऑन इन जेरूसलम, राइट? सो हियर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजंस बट द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ, व्हाट इज हैपनिंग, एंड इन द कॉन्फ्लिक्ट हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट लाइफ। अकॉर्डिंग टू पैलेस्टीनियन मेडिकल ऑफिशियल्स अभी तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस 132 नंबर में अगर आप ध्यान देकर देखोगे तो 32 बच्चे हैं, 21 महिलाएं हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गुनहगार थे? Pardon me, let me rephrase. इन लोगों का क्या कसूर था? That is the question in this particular discussion. In fact, 950 से भी ज्यादा wounded हो चुके हैं इस particular अभी फाइट या कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है फ्रॉम द गाजन साइड। हमास और इस्लामिक जिहाद मिलिटेंट ग्रुप जो है उन्होंने कहा है कि 20 से भी ज्यादा उनकी खुद के रैंक्स में डेथ हुई है, राइट? और इजराइल ने कहा है कि यह नंबर काफी ज्यादा है। अब इजरायली अथॉरिटीज की बात करें तो वहां पे कैजुअलिटीज है 8, जिसमें से एक सोल्जर की डेथ हुई है, who was patrolling the Gaza border, and there have been other civilian victims including 2 children. And remember, one of these civilian death is Indian nurse also. So this is the number. यानी कि इस पूरे डिस्कशन से क्या पता चल रहा है? फाइट चल रही है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच और हमास के फाइटर्स के बीच, लेकिन डेथ किसकी हो रही है? सिविलियंस की, बच्चों की, महिलाओं की, वल्नरेबल ग्रुप्स की। So what is the message here for us? The message here is an eye for eye. It eventually makes the whole world blind. A great statement by Mahatma Gandhi. So what is the message here? Message ये है कि अगर ये हमास का रॉकेट भी हो, अगर ये इजराइल का रॉकेट भी हो, क्या वो पहचान कर अटैक कर रहा है? It doesn't distinguish between civilians and the fighters. Civilians are dying. If we look at the sheer numbers, remember that the Israeli military has come up with the numbers. It has said that since the conflict has begun, Hamas has fired more than 1,750 rockets towards Israel.
और बहुत सी जो रॉकेट्स जो फायर की हुई थी उसको आयरन डोम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया है। 350 तो गाजा स्ट्रिप में ही वापस गिर चुके हैं, ये कहना है इजरायली मिलिट्री का। अब इमेजिन कीजिए, इफ हमास हैज फायर्ड 17 and 50 रॉकेट्स, इमेजिन हाउ मेनी रॉकेट्स इजरायल मस्ट हैव फायर्ड टुवर्ड्स द गाज़ास, राइट? सो व्हाट is the message here? Let's look at history and let's try to understand what is the message in this particular conflict. आपको याद होगा जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है 2021 में, 2014 में भी कुछ इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इजरायली फोर्सेस एंड द गाजन्स एंड इट वेंट ऑन फॉर वीक्स टुगेदर, ऑलराइट? एंड यहां पे आप न्यूज देख सकते हो, 2014 की न्यूज है, 13 जुलाई 2014 की न्यूज है। यहां पे आप देख सकते हो इजरायल बॉम्ब हिट्स अ डिसेबल्ड सेंटर इन गाजा। अगेन from a civilian perspective we are having this discussion. So let's look at the numbers कि 2014 में क्या हुआ था, क्या कोई वॉर जीता, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट जीता? The answer would be no. Gazans did not win the conflict, Israelis did not win the conflict. तो क्या हुआ? Conflict it's still standing and 2021 में हम लोग देख रहे हैं फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन 2014 में हुआ क्या? देखिए 2014 में for weeks together the conflict went on. 2015 में जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट जो बॉडीज हैं, उन्होंने डेथ टोल काउंट किया। तो गाजन कॉन्फ्लिक्ट में गाजा में कितनी डेथ्स हुई उन्होंने बताया, यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट है, यूएनएचआरसी के, 2251 गाजन्स वर किल्ड। एंड इफ वी एस्टिमेट द नंबर ऑफ फाइटर्स किल्ड वर अप्रोक्सीमेटली 700, राइट? यानी कि जो बाकी डेथ्स हुई वो हुई सिविलियंस की। कितने वुंडेड थे? 10,000 से भी ज्यादा वुंडेड थे। अब यहां पे आप नंबर देखिए, 3,300 बच्चे वुंडेड थे इसमें, और उसमें से भी अगर आप देखिए 1000 बच्चे परमानेंटली डिसेबल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। सो व्हाट इज द इंपैक्ट हियर? व्हाट इज द मैसेज हियर? द फाइट इज गोइंग ऑन बट समवन इज पेइंग द प्राइस हियर। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप की बातें करें, उन्होंने 2014 की कॉन्फ्लिक्ट की जो नंबर देखी थी, 2015 में जो नंबर रिलीज हुए थे, उन्होंने कहा कि 65 to 70% ऑफ द Palestinian casualties that happened in 2014, they were civilians. What is the message here? That more and more civilians are being killed. They are losing lives. So if this conflict continues, what is the message? That this is going to continue again and again. जो इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ की बात करता है, जो हमास कहता है कि हम लोग पैलेस्तीन के लड़ेंगे, हम लोग जेरूसलम की लड़ेंगे, तो दो पार्टीज यहां पे लड़ाई कर रही है, लेकिन उन्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग करें। दैट्स द मैसेज। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या निकलेगा, क्योंकि 2014 में भी हमने देखा कि हु वाज द विक्टिम? नोबडी वाज द विक्टिम। द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट। इट इज नॉट अ विनिंग सिचुएशन फॉर एनीबडी, इट इज रादर अ लॉस सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। देखिए अगर लॉस बात करें हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से, यहां पे आप देखिए कैन दे विन? द आंसर वुड बी नो। तो लॉस क्या हो रहा है? अगर आप यहां पे सिविलियंस की डेथ देखिए इन गाजा साइड, इट इज एक्सट्रीमली हाई, सो इट इज अ लॉस फॉर बोथ द पार्टीज। फॉर गाजन्स एंड फॉर हमास इट इज क्वाइट क्लियर, दे कैन नॉट विन, मोर एंड मोर सिविलियंस विल लूज देयर लाइफ। दैट्स द लॉस फॉर द गाजन पार्टी। बट what is the loss for Israel here? Again, from win perspective, can Israel win outrightly? Maybe by complete annihilation. But again, from civilian perspective, it's a loss for Israel also. क्योंकि इजराइल की तरफ से मे बी द नंबर्स आर लेस बिकॉज ऑफ द आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बट सिविलियंस तो इजराइल में भी मर रहे हैं, राइट? सो फ्रॉम सिविलियन पर्सपेक्टिव इट इज अ लॉस फॉर इजराइल, but it is a bigger loss for Israel if you look at their domestic politics. अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इजराइल में क्या हो रहा है? कम्युनल वायलेंस हैज स्प्रेड थ्रू आउट इजराइल। वी कैन सी दैट द ज्यूज एंड द अरब्स आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। हाल ही में हम लोगों ने न्यूज देखी थी कि इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड in many parts of Israel, especially in Lod city in Israel. Why? Because of this particular communal violence. अब जो तीसरा रीजन है लॉस के लिए, दैट लॉस वुड बी रादर अ स्ट्रेटेजिक लॉस। देखिए अगर हम लोग बात करें इजराइल की, 2014 के बाद इजराइल ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ग्राउंड गेन किया है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने बहुत सारे अरब देशों के साथ अपना रिलेशन नॉर्मलाइज किया। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने बात की थी इब्राहिम अकॉर्ड की, जहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इजराइल ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज किए थे। अब यहां पे रिसेंटली यूएई ने अर्ज किया है मिडिल ईस्ट में सीज फायर कीजिए। उन्होंने ऑफर किया है कंडोलेंसेस फॉर ऑल द विक्टिम्स, यस, बट रिमेंबर
if the violence continues, what is the message Israel is sending? Israel is now making the enemies of all the Arabs. Probably whatever progress they have made towards the peace, whatever progress they have made towards being a party in West Asia, जहां पे बहुत सी जो पार्टीज थी, जैसे इजिप्ट जो अभी मीडिएटर है, यूएई के साथ नॉर्मलाइज किया था रिलेशन, इजिप्ट के साथ नॉर्मलाइज किया था रिलेशन, जॉर्डन के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज किया, तो इससे वो एक खतरा है कि जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजिक ग्राउंड गेन किया था वो लूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी बात कर सकते हैं कि दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रीजनल। हाल ही में हम लोगों ने ये भी खबरें देखी थी, लेबनान हैज फायर्ड सम रॉकेट्स टुवर्ड्स इजराइल, सो दिस कैन नाउ एस्केलेट टू अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वेरी वेरी सून। So what is the best solution? If both the parties are at loss here, the best solution is right now to go for a ceasefire. और इस ceasefire में जो major players है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, which in principle supports Israel's right to defend, इन्हें एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। United States, Germany, the other parties, they have to play a role to ensure that there is ceasefire, especially persuade Israel to cease fire first. Then probably we can expect the end of the conflict soon and probably a permanent political solution for this Israel-Palestine problem going into future. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.